अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे। अब हम आज एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स की 9th क्लास की, और ये वीडियो सफ ट्यूब के ताबन से बनाई गई है। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1 भी कहलाएगी। इसे पढ़ने में हमने ऐसे पढ़ना होता है, या फिर हम इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ 2x + 1 = 6। तो ये दो तरीके इसके पढ़ने के हैं। और ये मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों होती है? अगर हम किसी वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहे होते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 6 है, तो उसका मतलब दर हकीकत ये होता है कि ये ओरिजिन से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखती है, यानी ज़ीरो के दाएं और बाएं जानिब इसकी 6 वैल्यू है। तो इसलिए इसके लिए मॉडुलस शो किया जाता है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप मॉड हटाते हैं इसके, तो आप जो वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे देते हैं। फिर उसके बाद उसे आप पॉजिटिव साइन से भी सिंप्लीफाई करते हैं और नेगेटिव से भी। मैं यहाँ 2x + 1 = 6 लिखूँगी। फिर ये +1 दूसरी तरफ जाकर -1 हो जाएगा, 6 - 1, और फिर ये डिवाइड हो जाए, 6 - 1 5 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यही वैल्यू मैं नेगेटिव यहाँ पर लेके लिख लूँगी। पहले मैंने +6 से लिख लिया, अब इसे मैं -6 से लिख लूँगी। ये +1 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -1 में चेंज हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ प्लस करने की बात है, लिखते हुए बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं। उसके बाद 2 दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, -7/2। अब इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है, हमारी एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, 5/2 एंड -7/2। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ 5x - 12 = 7। तो हम पहले माइनस प्लस साइन दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे, +7 - 7। ये होल नंबर है। अगर होल नंबर ना आया तो फिर हम सॉल्यूशन सेट 0 लिख देंगे, अगर हमारी अपॉन में वैल्यू आई तो। अब ये हमने +-7 लिख दिया। एक तरफ हम इसे प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से शो करके सॉल्व कर लेंगे। ये +7 लिख दिया मैंने। पहले +7 वाला सिंप्लीफाई कर लूँ, -12 दूसरी तरफ जाकर +12 हो गया, 12 और 7 19 हो गया, 5x = 19 हो गया। अब 5 इधर आकर डिवाइड हो गया, 19/5। ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं लिखूँगी 5x - 12 = -7, ठीक है। अब यहाँ पर 12 इधर आकर प्लस हो गया, तो 12 - 7 हो गया। 12 में से 7 माइनस किया, 5 आ गया, 5x = 5, और फिर 5 यहाँ आकर डिवाइड हो गया, तो x = 1। अब ये होल नंबर है, नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम सॉल्यूशन सेट में ये नंबर नहीं लिखेंगे, हम सॉल्यूशन सेट सिर्फ और सिर्फ 1 लेंगे। अगर बुक में दोनों नंबर लिखे हैं तो ये फिर गलत लिखे हैं उन्होंने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x/7, मॉडुलस ऑफ 2x/7 = 12। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x/7 = 12। मैंने दोनों पढ़ने के तरीके आपको बता दिए। अब आपने इसे पहले प्लस माइनस मोड हटा के प्लस माइनस लिख देना है। एक तरफ आप इसे +12 से शो करेंगे, और 7 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x = 12 × 7, 12। अब x नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, और 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 6 × 7 = 42। दूसरी तरफ अब हम आते हैं, 2x/7 = -12। ये 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये 12 × 7 हो गया, ये 2 डिवाइड हो गया, कैंसिल कर देंगे, 2 × 6 = 12, 6 × 7 = 42, -42। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ 42। ये हमारा आंसर है। आंसर के लिए दोनों ब्रैकेट्स लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1/3 = 8। तो हम मोड हटाएंगे, +-8 हो जाएगा। पहले +8 वाला सिंप्लीफाई कर लेंगे, = 8। ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 8 × 3 = 24, 24 मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया। और फिर उसके बाद ये +1 इधर आकर -1 हो गया, ये 23 हो गया। 2x = 23, ये 2 आकर डिवाइड हो गया, 23/2। 2x + 1/3 =
-8, ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो 3 8 ज़ा 24 -24। अब ये +1 इधर लाकर -1 कर देंगे। -24 -1 इज इक्वल टू -25। 2x इज इक्वल टू -25, x इज इक्वल टू 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 23/2 एंड -25/2, ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है, अब हमारा क्वेश्चन है 5x सॉल्व। 5x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x -3 -8 इज इक्वल टू 4। पहले हम एब्सोल्यूट को एक तरफ खाली रखने की कोशिश करेंगे और नेचुरल नंबर में अगर आंसर आया तो लिखेंगे। अगर हमारे नंबर नेचुरल नंबर ना हुए आंसर के तो फिर हम एम्प्टी सेट लिख देंगे। ये -8 इधर आके +8 हो गया 12। अब आप मोड हटा सकते हैं, ठीक है। जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं कर लेते मोड नहीं हटाते। इससे पहले सिंप्लीफाई किया हुआ दिया था इसलिए हमने पहले इस स्टेप पे मोड हटा लिया था। अब हम मोड हटाएंगे जब यहाँ की वैल्यू एक वैल्यू में चेंज हो गई तो ये हमारा +-12 हो गया। उसके बाद 5x -3 इज इक्वल टू +12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 इधर आकर 12 + 3 हो गया और ये हमारा 15 हो गया। फिर x 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 15/5 कैंसिल किया, 3 आंसर इधर से निकल आया। अब ये वाला देखते हैं कि अब हम लिखेंगे माइनस साइन के साथ। 5x -3 इज इक्वल टू -12 लिखेंगे। सॉरी, मैंने एक स्टेप ऊपर कर दिया, ये मुझे नीचे लिखना चाहिए था। ये -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा। -12 + 3 -12 में से 3 माइनस किया, 9 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। -9/5 इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 ये चीज़ें होती हैं और 3 जो है वो नेचुरल नंबर है। इसलिए हमारा आंसर जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5x + 1/7 -3 इज इक्वल टू 8। पहले हम -3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और ले जाकर प्लस कर देंगे। -3 + 3 कर दिया और ये 11 आ गया हमारा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसे मोड को मॉडुलस वैल्यू के लिए हटाएंगे और ये हमारा बन जाएगा 5x + 1/7 इज इक्वल टू +-11। अब आते हैं कि 5x + 1/7 इज इक्वल टू 11। 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 11 7 = 77। अब -1 हो गया इधर ले जाके, 77 - 1 76। अब 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 76/5, ठीक है। दूसरी तरफ अब हम -11 लिखेंगे। 5x + 1/7 इज इक्वल टू -11। ये 7 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो -77 हो गया। फिर उसके बाद ये इधर जाकर -1 हो जाएगा, -77 - 1 -78। 5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -78/5। 5 इधर डिवाइड हो गया। हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, दोनों वैल्यूज़। अब ये अपॉन में है, फिर भी हम आंसर में लिख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें उन्होंने कोई शर्त नहीं दी कि ये बिलोंग्स टू z है या बिलोंग्स टू n है या बिलोंग्स टू w है। अगर शर्त दी हो फिर हम चेक करते हैं क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। अगर है तब वो आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन है 2x + 3/4 + 2 इज इक्वल टू 7। 2x + 3/4 ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और +2 इधर आकर -2 हो गया, इक्वल 5 हो गया। 2x + 3/4। अब मोड हटाएंगे और फिर उसके बाद हम मोड हटाने की वजह से अपने इस हाथ पे +- लिख देंगे। अब 2x + 3/4 इज इक्वल टू 5 और 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो 2x + 3 इज इक्वल टू 20। 3 इधर आकर माइनस हो गया तो 2x = 17। फिर 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, 17/2। यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे -5 वाली
-5 लिखा, 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, 4 5 ज़ा 20, -20 हो गया। ये +3 इधर आकर माइनस हुआ, 20 में से 3 माइनस किया, -17। फिर 2 इधर आकर डिवाइड हो गया। अगर मैंने स्टेप कम किए हैं तो आप बेशक स्टेप्स अपने बढ़ा लें, क्योंकि सेम क्वेश्चन होते हैं और मैं सारे क्वेश्चन इसलिए कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कहीं से प्रॉब्लम हो रही हो किसी स्टेप में या बुक में आंसर गलत हो तो आप टैली कर सकें, लेकिन आपको खुद करने आने चाहिए। 3x + 6/12, ये मॉडुलस ऑफ दिस, +1 इधर आकर -1 हो गया, 2 आ गया हमारे पास। अब मॉडुलस की वैल्यू निकालने के लिए मोड जब हटाएंगे तो +-2 कर देंगे। 3x + 6/12 = +-2। अब एक दफ़ा प्लस वाला काम कर लेंगे, अपॉन 12 = 2। अब यहाँ पर ये +12 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x + 6 = 12, 2 ज़ा 24, फिर 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 18। अब 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 18/3 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, x = 6। यहाँ पर अब हम नेगेटिव वैल्यू को लेकर चलते हैं, =-2। 12 इससे आकर मल्टीप्लाई हुआ, 12 2 ज़ा 24, तो -24 लिखेंगे। ये +6 इधर आकर -6 हो जाएगा, -24 -6, ये -30 हो गया। क्यों? माइनस माइनस प्लस कर देंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हुआ तो 3 10 ज़ा 30। अब सॉल्यूशन सेट = ये ब्रैकेट में हमारी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, नहीं हाँ ये आंसर आ गया क्योंकि इसमें z दिया और ये z में शामिल है दोनों वैल्यूज़। 9th पार्ट है इसका, 3/2 = दिस, 3/2 = दिस। ये मॉडुलस की वैल्यू 3/2 के इक्वल है और जब हम मोड हटाएंगे तो ये हमारी +-3 में चेंज हो जाएगी। अब 7x + 8 = 3/2 एक दफ़ा कर लेते हैं पहले। फिर इसमें क्या है कि ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के साथ, यानी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूँकि इन दोनों से होना है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में रख दिया। 2 7 ज़ा 14x, 2 8 ज़ा 16 = 3। ये +16 इधर आकर -16 हो गया। 3 प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 माइनस किया, 13 आ गया। 14x = दिस। अब ये 14 इधर आकर डिवाइड हो गया, -13/14। अब नेगेटिव वैल्यू लिख देंगे, 7x + 8 = -3/2। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14x, 2 8 ज़ा 16 =-3। अब उसके बाद -3 माइनस प्लस माइनस में चेंज हुआ, -16 -19 और फिर ये 14 इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, -19/14। सॉल्यूशन सेट इसका आ गया -19/14 और -13/14, दोनों वैल्यूज़ आ गई इसकी। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पहले हम मॉडुलस वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सिंप्लीफाई करेंगे। ये -12 इधर आकर +12 हो गया, 12 और 5 17 हो गया। अब मॉडुलस के मोड हटाएंगे और उसके बाद वैल्यू जो इक्वल के दूसरी तरफ है उसे प्लस माइनस से लिख देंगे। 2x - 3/5 = 17, 2x - 3/5 = -17। अब 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 17 5 ज़ा 85। अब ये -3 इधर आकर +3 हो गया, 85 + 3 88। 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, 88/2 कैंसिल किया, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 44 आ गया। अब ये भी इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, 17 5 ज़ा 85 -85 हो गया। फिर ये -3 इधर आकर +3 हो गया तो माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कर देंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, 82 आ गया।
आप -82 को 2 से, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, -41 आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन सेट है 44 एंड -41 आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।